हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट नंबर 26 चल रहा है। दोपहर के 4 बजे कवर करते हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस सेम है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसके अंतर्गत वो बोलता है कि उन्होंने बताया हुआ है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने के लिए। तो आज का जो क्लास है ये आपका क्लास 11 का जो पार्ट 1 का बुक है उसका मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो पार्ट 1 का बुक है उसमें टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं। तो वो चैप्टर है आपका समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। थर्ड चैप्टर है सामाजिक संस्थाओं को समझना। फोर्थ नंबर चैप्टर है संस्कृति तथा समाजीकरण। और फिफ्थ चैप्टर है समाजशास्त्र के अंतर्गत अनुसंधान पद्धतियाँ। तो इन पांचों चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों का आज का मैराथन का क्लास होने वाला है। हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे डेली लाइव क्लास आती हूँ, जिसका टाइमिंग है 11 बजे। तो आप लोग 11 बजे की क्लास में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और कल का मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ। कल मंडे का जो टॉपिक है वो इसी एनसीईआरटी क्लास 11 के पार्ट 1 के बुक से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो मैं आज का क्लास ले रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग कल हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा तो उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि मैम पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो देखिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होने का सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे या तो आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप लोग इस साल जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है जब चाहे अपना नियम, अपना कानून को बना सकती है। आप लोगों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है उसकी तुलना में इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम मतलब कुछ ऐसा साधारण से पढ़ के और अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर चलना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो समाजशास्त्र आपको कहीं से भी छोड़ने से नहीं होगा कि अगर इजी आता है तो भी ठीक है, मॉडरेट आता है तो भी अच्छा है, और अगर हार्ड भी क्वेश्चन आता है तो जैसे हमारा प्रिपरेशन बना रहे, तो मैं आपको उसी हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाती हूँ। तो चलिए, आज का मैराथन क्लास जो एनसीईआरटी क्लास 11 का पार्ट 1 का है उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करते हुए चलते हैं पीडीएफ के माध्यम से। आज का पहला जो चैप्टर है वो है समाजशास्त्र परिचय। 11 का पार्ट 1 का बुक आप लोग देखे होगा, वो किस नाम से है, तो समाजशास्त्र परिचय के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है समाज एवं समाजशास्त्र। क्या है? समाज एवं समाजशास्त्र। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है। ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक हमारा बेसिक है, इसको लेकिन हम लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी वो पूछ रहा है, वो एग्जाम जो क्वेश्चन दे रहा है वो बुक के अंदर अंदर से दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किन्होंने जुड़वा बहने कहा है? तो किसने जुड़वा बहने कहा है? क्रोबर महोदय ने। किसने? क्रोबर महोदय ने। क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग आंसर को कवर करेंगे। और अगर मैं आपको 4 ऑप्शन बताने के लिए जाऊं तो क्लास जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग टू द पॉइंट चीज़ों को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत अर्थों में
समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है, यह कथन किसका है? यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसे तो कवर करना ही है, प्लस आपको कथन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, परिभाषाओं से रिलेटेड भी कवर करना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते हैं कि इन सभी चीज़ों से नहीं आएगा। और इस बार जो एस्टेट में हुआ है, आपको तो मिलान करने के लिए दिया है कि ए सही है, बी गलत, बी सही है, सी गलत, तो इस हिसाब से भी आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा। तो विस्तृत अर्थों में समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किनका है? हॉवेल महोदय का। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि मैकाइवर की पुस्तक का नाम क्या था? सोसाइटी। मैकाइवर जी की पुस्तक का नाम क्या था? सोसाइटी। वो एनसीईआरटी बुक में ही आपका मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ऐसा विचार रखने वालों में निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री प्रमुख है? किसने समाजशास्त्र को अंतःक्रियाओं का अध्ययन बताया है? तो मैक्स वेबर। कौन बताते हैं कि ये समाजशास्त्र क्या है? तो ये अंतःक्रिया, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के साथ जो उनका कनेक्शन होता है, उसी का अध्ययन है। ये ऐसा किसने बताया है? तो मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस के सभी लक्षणों से युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया है? तो देखिए, प्रत्यक्ष विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, यहाँ पे लेकिन आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? जॉनसन, गिंग्सबर्ग, गिडिंग और लुंडबर्ग। यहाँ पे इमैनुएल दुर्खिम भी नहीं है, अगस्त कॉम्ट भी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन समाजशास्त्र को प्रत्यक्ष विज्ञान के सभी लक्षणों से युक्त बताते हैं कि वो युक्त विज्ञान है? तो वो कौन बताते हैं? लुंडबर्ग। कौन बताते हैं? लुंडबर्ग। चीज़ों को समझिए कि क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट किस देश के विचारक हैं? तो वो फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के विचारक हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो उन्होंने कब किया था? 1838-39 में किया था। नेक्स्ट है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? कि समाजशास्त्र, समाज के अंतर्गत जो समाज है वो क्या है? तो संबंधों का जाल है। यह कथन किनका हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं, यह कथन किसका है? कि जो भी आर्थिक घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्या हो रही है? सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित हो रही हैं, यह कथन किनका है? मैकाइवर जी का है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जन्मदाता किनको माना जाता है? कि समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? अगस्त कॉम्ट है। क्यों उनको माना जाता है? क्योंकि समाजशास्त्र को उन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, सर्वप्रथम इसके बारे में बात की थी। कब? तो 1838-39 में। समाजशास्त्र का समाजशास्त्र नाम देने से पहले इन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी कहा था, लेकिन फिर वे देखते हैं कि एडल्फ क्वार्टलेट जो है उन्होंने इस नाम को यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, हम किन्हीं का नाम लिया हुआ नाम को यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका नाम को चेंज करके समाजशास्त्र करते हैं। और ये कब किया गया? तो 1838-39 में किया गया। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विज्ञान को किस विचारक ने प्रारंभ में जोरदार समर्थन दिया था? अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र विज्ञान उनकी क्या किया था? प्रतिपादन किया था, उनकी स्थापना की थी। अब इसको किसने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रारंभ में किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर किससे जुड़े हुए हैं? तो जीववाद से जुड़े हुए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के सहकर्मी कौन थे? मैकाइवर के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है? तो पेज का, मैकाइवर एवं पेज हम लोग बोलते हैं ना, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन नहीं है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे, मैक्स वेबर हो जाएंगे, वीरकांत हो जाएंगे, लेकिन सोरोकिन नहीं है। समाजशास्त्र का जो संप्रदाय है उसको दो भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और विशिष्टतात्मक। तो विशिष्ट की बात करते हैं सोरोकी, लेकिन स्वरूपात्मक के कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है?
तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? वार्ड महोदय के द्वारा। किनके द्वारा? वार्ड को। इसको मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि वार्ड मतलब हॉस्पिटल का वार्ड, तो हॉस्पिटल में मान लीजिए कौन जाएगा? सब साइंस पढ़ के जाएगा, विज्ञान पढ़ के ही तो जाएगा ना। तो इसलिए समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है? तो समाज का विज्ञान है। और ये कौन बताए? तो वार्ड महोदय विज्ञान। अब ये चीज़ आपका कभी गलत नहीं होगा, जब भी आप देखिएगा आपके दिमाग में ये ट्रिक जरूर आएगा। नेक्स्ट है, किनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों में समन्वय बनाए रखना चाहिए? कौन बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, जैसे इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ये सभी चीज़ें तो पाई जाती है ना सोसाइटी के अंतर्गत, हमारे समाज के अंतर्गत ही पाया जाता है, और समाजशास्त्र के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए उनके बीच समन्वय बनाए रखना चाहिए। ऐसा किसने बताया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, जॉर्ज सीमल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय क्या है? तो मानवीय सामाजिक स्वरूपों का विज्ञान है। क्या है? मानवीय सामाजिक स्वरूपों का विज्ञान है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से भिन्न एक सामाजिक विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजमिति समाजशास्त्र की एक कैसी विधि है? तो वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? तो ये एक वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या का है? कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा होना चाहिए, इसका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वो किसका अध्ययन करता है? क्या है समाज से, क्या है, मतलब वो अपना सजेशन नहीं देता है, बल्कि जो है उन चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। समाजशास्त्र को क्या बोला जा रहा है? विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब अशुद्ध से नहीं है, बल्कि शुद्ध से भी शुद्ध। शुद्ध का भी जो ऊपरी रूप होता है, शुद्ध से भी शुद्ध, उसको विशुद्ध बोला जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है? यह एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दार्शनिक एमाइल दुर्खिम, इनका जो थ्योरी है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, कि अगर आपको पूछ देगा सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किनका है, श्रम विभाजन किनका है, सामाजिक तथ्य किनका है, तो ये सभी के कौन हो जाएंगे? इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस भाषा से लिया गया शब्द है? समाजशास्त्र जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि समाजशास्त्र का इंग्लिश क्या होता है? सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो लैटिन प्लस ग्रीक ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो अगस्त कॉम्ट को जाना जाता है। अब बात की जा रही है कि समाजशास्त्र का भारत में वास्तविक शुरुआत कब माना गया, कि भारत के अंतर्गत इसका वास्तविक शुरुआत कब होता है? तो 1919 में। कब होता है? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र का दासी कहने वाले समाजशास्त्री, कि देखिए समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, क्रोबर बोलते हैं, और अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र का दासी कौन बताते हैं? तो वीर स्टेड महोदय। कौन बताते हैं? वीर स्टेड। इसको कैसे याद कीजिएगा कि वीर है मतलब वो बहुत वीर है, इसलिए वो दास बना लिया। वो वीर है इसलिए तो वो दास बनाया। तो वीर समाज अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र का दासी कौन बनाते हैं? तो वीर स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक जंगली प्राणी है, जैविक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, या असामाजिक प्राणी है? तो मनुष्य क्या हो जाएगा? एक सामाजिक प्राणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? तो ये सामाजिक विज्ञान है, ये समाज विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा है कि समाजशास्त्र क्या सामाजिक भौतिकी है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त कॉम्ट, इन्होंने समाजशास्त्र का नाम देने से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी माना था, क्योंकि अगस्त कॉम्ट जो थे वो भौतिकवादी विचारक थे, जिसके कारण उन्होंने समाज को भी, समाजशास्त्र को भी सामाजिक भौतिकी माना था। फिर उनको नेम चेंज करके उसको समाजशास्त्र उन्होंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ, समाजशास्त्र के अंतर्गत आप समाज का क्या अर्थ समझते हैं? तो यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो समान धर्म और जाति से बंधा होता है।
समाजशास्त्र में अगर आपको पूछा जाए कि आपको समाज का क्या मतलब है, तो ये व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो समान धर्म और जाति से बंधा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता है। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? तो ये नौकरी प्राप्त करने में हमारी सहायता देती है, सामाजिक विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में हमारी अभिवृद्धि करती है, सामाजिक कल्याण में ये हमारा सहायक होता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। एक चीज़ जानते हैं, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आप लोगों को पता होगा, इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन जो आपका रहेगा वो तो डायरेक्ट रहेगा, और 4th नंबर वाला रहेगा कि इनमें से अधिक है, और 5th नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको कन्फ्यूज़न इसी दोनों में ही कर देगा कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के प्रथम ब्रिटिश प्रोफेसर कौन है? भारत के अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन है ब्रिटिश प्रोफेसर। अगर भारतीय पूछता तो वो अलग बात है, लेकिन ब्रिटिश प्रोफेसर कौन है? तो पैट्रिक गिडिंग्स। कौन हो जाएंगे? पैट्रिक गिडिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पैट्रिक गिडिंग्स। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ था। भारत के अंतर्गत समाजशास्त्र का विषय के रूप में कब प्रवेश होता है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद होता है। कब होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद होता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने वाले समाजशास्त्री कौन थे? समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले तो कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खिम। और इमानुएल दुर्खिम को ही अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समाजशास्त्र का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, तो इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे। ये सभी आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय किस अध्ययन पर बल देता है? जो समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय है वो किस अध्ययन पर बल देता है? तो बताइए, तो वो किस पे बल देता है? वो घटनाओं के स्वरूपों पर बल देता है। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके स्वरूपों पर ये बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का कालखंड था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज को समझना। समाजशास्त्र मेनली क्या काम करता है? वो भविष्यवाणी भी नहीं करता है, क्रांति में परिवर्तन लाना भी नहीं है, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका कंट्रोल करना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना भी ऐसा नहीं है, बल्कि वो समाजशास्त्र का जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो समाज को समझने का प्रयत्न करता है। किसको? समाज को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह क्या है? समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना गया है? तो क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता उन्मेषित करता है। क्या करता है? वस्तुनिष्ठता को उन्मेषित करता है। नेक्स्ट है, पर्सपेक्ट। ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? जो पर्सपेक्ट ये शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? मेथड इन सोशल रिसर्च आपका क्वेश्चन है, मेथड इन सोशल रिसर्च के पुस्तक कौन है? गुडे एवं हार्ट। कौन हो जाएंगे? गुडे एवं हार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़ा रहने की संज्ञा किसने दी है? तो क्रोबर्ट महोदय ने दिया है। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ये सभी मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है, सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किस पूर्व भूमि में रखता है? कि समाजशास्त्र एक ऐसा पर्सपेक्टिव है और जो कि क्या करता है? पूर्व भूमि में रखता है। क्या रखता है वो पूर्व भूमि में? तो वो समाज के अंतर्गत जो मनुष्य की अंतःक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करता है। क्या करता है? समाज के अंतर्गत मनुष्य की अंतःक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो जॉर्ज सीमेल ने। किसने दिया है? जॉर्ज सीमेल ने। नेक्स्ट है, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती। एक मान लीजिए कोई समाजशास्त्री है, उसका रुचि किस चीज़ में होता है? तो वो व्यक्ति के एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे इन सब चीज़ों में, बल्कि कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबंधित ये नहीं होगा। एक व्यक्ति क्योंकि वो
प्रमाण समझता है कि एक ही व्यक्ति से समाज को बनाता है। एक ही व्यक्ति थोड़ी बनाएगा, समाज के अंतर्गत और भी व्यक्ति रहते हैं, उनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, तभी तो होता है। एक चीज से, एक व्यक्ति से थोड़ी होता है। और यह मानव व्यवहार और पशुओं के व्यवहार में समानता, मानव व्यवहार पशुओं के व्यवहार के बारे में भी ये बात नहीं करता, बल्कि ये किसकी बात कर रहा है, तो व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं इसके संदर्भ में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को क्या माना है, एक शिल्प माना है, एक क्राफ्ट माना है। ठीक है, क्या माना है, क्राफ्ट माना है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ होता है। कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशिष्ट विषय के रूप में है, तो इसका जो विषय के रूप में, ठीक है, तो आपका कब इसका प्रारंभ होता है बताइए। एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर भारत में बात की जाए तो 1919 में आता है, और फिर एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ से होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है, एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव और प्रकृति से संबंध रखता है वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञान मीमांसा। क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, ज्ञान मीमांसा एक ऐसा शास्त्र है जो प्रकृति से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, प्रकृति से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूटों में अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण का सही क्रम बताइए। तो अगस्त कॉम्ट जी ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया था उसके अनुसार सबसे पहले वो बात करते हैं गणित की। यहाँ पे गणित ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद हो जाएगा खगोल विज्ञान, उसके बाद हो जाएगा भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, उसके बाद आपका जीव विज्ञान, और फिर समाजशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र को उन्होंने अंतिम रेखा में रखा था, और ये विषय की कठिनाइता के हिसाब से था कि जो कठिन विषय है उसको सबसे पहले, तो उनके अनुसार समाजशास्त्र एक कठिन विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके द्वारा प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके द्वारा प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये लोगों की चेतना से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, लोगों की चेतना से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या बोल रहा है कि कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। जो कई उपमानव होते हैं उनकी प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण क्या है कि उपमानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है और सामाजिक संज्ञान पर नहीं। जो उपमानव होता है वो किस पर आधारित होता है, तो सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है, तो देखिए जो कई मानव होते हैं वो प्रजातियों के सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति पर आधारित होते हैं, लेकिन जो कई उपमानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। ये नेगेटिव बातें नहीं है, तो ये नहीं होगा, लेकिन आपका ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। इस तरह से हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है मूल अवधारणाएं। ठीक है, क्या है, मूल अवधारणाएं। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है कि भीड़ निम्नांकित में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है। जो भीड़ होता है वो किस समूह के अंतर्गत आता है, वो अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चित समूह वाले संगठन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल किस प्रकार का समूह है। तो राजनीतिक दल जो है ये आपका द्वितीयक समूह है। कैसा है, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है कौन सा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके चार्ल्स कूले, जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में बात की थी। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी, तो 1909 में किए थे। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की अवधारणा के महत्व का उल्लेख सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था, तो चार्ल्स कूले ने। किसने किया था, चार्ल्स कूले ने, उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से
किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने दिया था? तो चार्ल्स कूले किसका नाम देते हैं? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, किन दो समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है? तो आपका अंतर समूह बाह्य समूह की बात करते हैं समनर, और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात करते हैं चार्ल्स कूले। और इन दोनों का जो समूह का वर्गीकरण है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की विशेषता क्या है, हम लोग उसको समझना पड़ेगा। प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी जो ग्रुप होता है उसमें आमने सामने का संबंध पाया जाता है। उसमें जो सदस्यों रहते हैं उनके उद्देश्यों की समानता रहती है, संबंधों में स्वाभाविकता देखने को मिलती है, लेकिन आकार जो होता है वो छोटा आकार होता है। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा आकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? किसको हम प्राथमिक समूह नहीं बोलेंगे? तो देखिए, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सभी तो प्राथमिक समूह है, लेकिन अस्पताल जो है ये आपका प्राथमिक समूह नहीं है। अस्पताल जो है ये प्राथमिक समूह नहीं है। देखिए, यहाँ पे सही कथन का चूज करने के लिए बोला गया है, तो कथनों का सही कथन का चयन कीजिए। तो प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह का वर्गीकरण समनर ने किया है, नहीं ये गलत है। समनर ने तो अंतर समूह बाह्य समूह की बात करते हैं। नेक्स्ट है, समूह में पारस्परिक संबंध होना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। समूह अगर आप किसी भी ग्रुप के सदस्य बनते हैं तो उनके बीच तो आपका संबंध होना चाहिए ना, प्राथमिक जो पारस्परिक संबंध है वो तो होना चाहिए, तभी तो आप उस ग्रुप के सदस्य बनेंगे। नहीं तो उस ग्रुप का सदस्य बनने के आपका मतलब ही क्या होता है। फिर नेक्स्ट है कि सीमेन ने स्थायित्व के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसके अलग बात की थी, स्वरूपात्मक संप्रदाय, विशिष्टात्मक संप्रदाय के आधार पर बात की थी, ठीक है। और जॉर्ज सीमेल जो थे वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय समूह एवं हित समूहों के प्रति चेतन समूह का वर्गीकरण मैकाइवर एवं पेज ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह से हमारा तात्पर्य एक ऐसे संग्रह से है। समूह का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा संग्रह जिसमें एक दूसरे के बीच सामाजिक संबंध निश्चित हो गए हैं। ऐसा किसने कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। मैकाइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा किस तत्व पर अधिक जोर देता है? मैकाइवर एवं पेज ने जो अपना समूह का परिभाषा दिया है वो किस चीज़ पर दिया है? तो क्या बोला है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसी ये चीज़ बोलता है ना, तो सामाजिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन के बारे में बोल रहा है, तो समूह में परस्पर संबंध अनिवार्य है। समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो परस्पर संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, समूह की ऐसी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करने वाले की बात की गई कि जो समूह है वो क्या है, तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। तो ऐसी परिभाषा किसने दी है? आर्गवन तथा निमकॉफ ने। किसने दी है? आर्गवन तथा निमकॉफ के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? आर्गवन तथा निमकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले की पुस्तक का नाम क्या है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब दी थी उन्होंने? तो उन्होंने 1909 में दी थी। कब दी थी? 1909 में दी थी। सोसाइटी पुस्तक किनकी है? तो मैकाइवर की है। फोकबेस पुस्तक किनकी है? तो समनर की है। और आज का आप लोगों का होमवर्क है द ह्यूमन ग्रुप, ये पुस्तक किनकी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और जिनका मैसेज सबसे पहले आएगा उनका मैसेज को मैं पिन करूँगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखते हैं कि नहीं, और जितने भी कैंडिडेट जो भी मेंबर हैं वो लोग मैसेज करेंगे उन सभी का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो समूह की विशेषता को व्यक्त नहीं करता है, कि ये समूह का विशेषता नहीं है। तो समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है, ये विशेषता की बात नहीं है। नेक्स्ट है, समूह के संबंध, कौन सा कथन गलत है? तो समूहों के लिए औपचारिक संबंधों का होना आवश्यक है, ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने कहा है कि द्वितीयक समूह ऐसा समूह है, कि द्वितीयक समूह क्या है, एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव रहता है। ऐसा किसने कहा है, तो चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसने किया है, तो चार्ल्स कूले ने। समूह व्यक्तियों की एक क्या है, तो एक संबंध सूचक इकाई है। किसी भी समूह की सदस्यता कैसी होती है, तो वो ऐच्छिक होती है। अगर आपका मन करेगा तभी आप उसके सदस्य बनते हैं। प्रत्येक किसी को जोर जबरदस्ती तो बनाया नहीं जा सकता है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक समूह की अपनी निश्चित संरचना होती है। कोई भी समूह होता है, कोई भी ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो उसका तो अपना एक निश्चित संरचना होता होगा। नेक्स्ट है, जाति हित के प्रति चेतन समूह का एक उदाहरण है जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। जाति हित के प्रति चेतन समूह का एक ऐसा उदाहरण है जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मैकआइवर एवं पेज ने भी स्वीकारा है कि समूह का वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीयक समूह में ही करना चाहिए। मैकआइवर एवं पेज ने भी स्वीकारा है। जैसे चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह द्वितीय समूह के बारे में बात करते हैं ना, तो इस चीज को मैकआइवर भी स्वीकार करते हैं, बोलते कि नहीं, समूह का जो वर्गीकरण है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आमने द्वितीयक समूह में कैसा संबंध पाया जाता है, तो आमने सामने का संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, आमने सामने का संबंध। द्वितीयक समूह का उदाहरण क्या है, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आपका राजनीतिक पार्टी आएगा। फिर नेक्स्ट है कि परिवार ही मानव स्वभाव के गुणों का आधार होता है। आधार तैयार करता है परिवार, क्या करता है, तो परिवार जो है ये मानव स्वभाव के गुणों का आधार तैयार करता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। ऐसा किसने कहा है, तो चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीयक समूह में क्या होता है, आपका घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव रहता है। वहाँ पे घनिष्ठता हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, समुदाय क्षेत्रीय समूह का एक प्रमुख उदाहरण है। मैकआइवर एवं पेज ने समूहों को कितने श्रेणियों में बांटा है, तो 3 श्रेणियों में। प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्वनिर्मित होते हैं। प्राथमिक समूह में मैं का अस्तित्व किस में विलीन हो जाता है, तो वो हम में विलीन हो जाता है। जो अप्रत्यक्ष संपर्क होते हैं वो द्वितीयक समूह की एक विशेष विशेषता होती है, एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, कौन सा संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क। द्वितीयक समूह जो होते हैं उसमें किस प्रकार का संबंध रहता है, तो औपचारिकता हमें देखने को मिलती है। कैसे क्या चीज देखने को मिलती है, औपचारिकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है। किसको हम जाति का मानक नहीं मानते हैं, तो जाति के अंतर्गत वंशानुगत व्यवसाय रहता है, अंतर्विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो पदक्रम है ये नहीं है, ये जाति का मानक नहीं होता है। जाति में आपको बहु विवाह भी देखने को मिलेगा, मतलब दूसरे जाति में हो जाता है, अभी बहु विवाह देखने को मिल जा रहा है, लेकिन पदक्रम ये चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकआइवर एवं पेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक समुदाय में स्वीकार किया जाता है, किसी एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है कि ये क्या है, ये समुदाय है, तो जनजाति को। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये कथन किसका है, तो लिल्टन का। C.H. कुले ने मानव प्रकृति का वृक्षारोपण या नर्सरी किसको कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक समूह को। कम्युनिटी शब्द ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है, तो मर्टन। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में लिया गया था, किससे लिया गया था, यह स्तरीकरण शब्द थी भूगर्भ शास्त्र से। किससे लिया गया था, भूगर्भ शास्त्र, मैंने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट है, जाति उत्पत्ति का पता लगाने वाले समाजशास्त्री कौन थे। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाने वाले समाजशास्त्री कौन थे, आपका ग्रेशिया डी ओरेटा। कौन थे, ग्रेशिया डी ओरेटा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इस पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, कौन हो जाएंगे, ग्रेशिया डी ओरेटा। नेक्स्ट है, समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, कि समान सामाजिक परिस्थिति है उसको वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है।
परिस्थिति की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत करने का श्रेय किसको जाता है? कौन से मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो रॉल्फ लिल्टन को। कानून और राज्य उदाहरण है। कानून और राज्य किसके उदाहरण है? तो ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण है। संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 में किसने किया था? तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो हर्बर्ट हाइमन ने। किसने किया था? हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया था। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो वो क्या कहलाता है? उसको भूमिका पालन कहते हैं। रोल मॉडल की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो मर्टन के द्वारा। ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, जो कि उसके जन्म से ही उसको मिल जाता है, जन्म से ही जो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन रॉस द्वारा किया गया था सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक में, और ये पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1901 में। नेक्स्ट है, समूह को संबंधों की व्यवस्था कहने वाले समाजशास्त्री कौन है? कि समूह क्या है? संबंधों की व्यवस्था है। मैकाइवर एवं पेज। रॉल्फ लिल्टन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है? तो रॉल्फ लिल्टन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तटस्थ परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति। ओके। नेक्स्ट है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और पद के बिना भूमिका नहीं होती है, ऐसा कथन किसका है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? किसको हम प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे? तो जो बेटा है ये जन्म से ही होता है, ठीक है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति कहलाएगा। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। कारण है कि जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। ये क्या है? तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? किसको हम सामुदायिक जीवन का आधार नहीं मानते हैं? तो सामान्य चिंतन को। किसको? सामान्य चिंतन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति की अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका समुदाय का आकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? क्या कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है? प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। C.H. कूले। थर्ड चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किन में बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है? तो बहुपति विवाह कहाँ पे देखने को मिलता है? नायरो में। नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने परिवार के संगठन में रक्त संबंध पर अधिक जोर दिया है? तो किसने दिया है? किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो प्रत्यक्ष सहयोग पर कौन आधारित है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह है। ये कीवर्ड हो जाएगा कि किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह माना है? तो सदरलैंड और वुडवर्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो परिवार की प्रकृति जो है वो प्रारंभिक इकाई है, ये सही है। परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी है। परिवार में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है, लेकिन परिवार की प्रकृति तो टेम्पररी तो नहीं है ना, अस्थायी तो नहीं होती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किनके शब्दों में बोला जा रहा है कि किनके शब्दों में परिवार लगभग एक स्थायी समिति है? तो आर्बन एवं निमकॉफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य परिवार से संबंध है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपका समाजीकरण का कार्य होता है, आर्थिक कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है, तो ये सभी हो जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, परिवार मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार का कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो विस्तृत आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में परिवार से संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है इसके अंतर्गत। तो आपका परिवार कुछ लोगों का संग्रह है, ऐसा नहीं है कि परिवार कुछ लोगों का ही संग्रह है।
नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति के बारे में मैकआवर और पेज ने कौन सा कथन सत्य है इस संदर्भ में बात की थी। तो मानव जीवन के विकास के में कभी कोई अवस्था नहीं थी जब परिवार नहीं था, ये जो है ये कथन सही बात की जा रही है। नेक्स्ट कौन से समाजशास्त्री ने परिवार को एक समिति के अतिरिक्त एक संस्था भी कहा है। तो मैकआवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। तो बेकोफेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का जैविकीय कार्य नहीं है। तो सहयोग एवं श्रम विभाजन। पितृवंशीय परिवार परिवार के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। तो ये वंश का आधार है। एक विवाह का सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है। तो वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक स्त्री की एक समय में एक से अधिक पति होता है उसको क्या कहा जाता है। बहुपति विवाह कहा जाता है। फैमिली शब्द ये लैटिन भाषा का किससे निकला है। तो फैमुलस से। और परिवार एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनकी संतानें हो अथवा नहीं। तो यहाँ तक हम लोगों ने थर्ड चैप्टर को कवर किया था और आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल फिर हम लोग जो बाकी चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ आपका जो पार्ट 2 का चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।